अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत अर्सा पहले मैंने डिटेल्स अपलोड की थी कि अगर आप स्पेन में अपना बिज़नेस करना चाहें तो उसका तरीका क्या है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ तक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज भाई का जो दोबारा कमेंट आया वो भी इसी चीज़ के ऊपर है कि भाई मुझे बताएं कि स्पेन में हम डॉक्यूमेंट्स के बगैर या कितनी देर में कागज़ बनते हैं या क्या कंडीशन है, उसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे। स्पेन में कारोबार शुरू करने के लिए आपको नीए नंबर चाहिए, नोमेरो दे इडेंटिडad de extranjero, जो कि हमारा आईडी कार्ड नंबर होता है फॉरनर का। नेशनैलिटी मिलने से पहले पहले हमारे पास वही नंबर होता है जो स्पेन में हमारा आईडी कार्ड शो करता है। अच्छा, जब आपके पास पेपर नहीं होंगे तो आप बिज़नेस नहीं कर सकेंगे। आप किसी किस्म की लीगल एक्टिविटी जिसे हम ऑटोनोमो कहते हैं उसका आल्ता नहीं दे सकते। आल्ता होता है रजिस्टर्ड करना। seguridad social एक इदारा जो आपकी इंश्योरेंस, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी पेंशन, आपकी हर चीज़ को कवर करता है। सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपने वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। और जब आपके पास seguridad social नंबर ही नहीं होगा तो आप कोई भी पेड एक्टिविटी स्पेन में नहीं कर सकेंगे लीगली। उसके लिए आपको 2 साल वेट करना है। जब 2 साल आपकी पदरोन चल जाए तो एक अराइगो है जिसे हम कहते हैं अराइगो por cuenta propia, जो कि आपको अपनी बिज़नेस बेस पे पेपर देने का मौका आपके अकाउंट में 8 से 10 हज़ार यूरो होना चाहिए, बैंक का सर्टिफिकेट साथ लगा हुआ हो और आपका एक वकील ने प्लान तैयार किया हो कि ये वाला बिज़नेस हम शुरू करेंगे, इससे हमें इतने पैसे आएंगे, इतना हम टैक्स पे करेंगे, 1200-1400 यूरो उसमें आपकी गवर्नेंस या उसमें आपको जो पैसे आपके अकाउंट में आने हैं ना, आपकी आमदन, वो 1200 से 1400 यूरो का प्लान होना चाहिए, तो आप अपने पेपर ले सकेंगे। इन पेपरों में आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक दुकान किराए पे, या अगर आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करना चाहते हैं उसके परमानेंट प्रूफ आपने दिखाने हैं ऑफिशियली। ये नहीं कि आप हवाई बातें करें कि हाँ मैं इतने कमा लूँगा, इतने नहीं, उसका ऑफिशियली आपने प्रूफ दिखाना होता है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे हैं। वो अलहदा बात है कि वो काम जिदों का हो गया तो उन्होंने बुलाते नहीं, ये एक नहीं बड़े दोस्तों के काम ने। उनके डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा करवाए थे। कारपेंटर, लकड़ी का काम। हमारे स्पेन में पूरे इलाके में जो फ्रूटेरिये की दुकानें हैं, मोबाइलों की दुकानें हैं, उनके अंदर कैबिन लगते हैं, लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है और वो बंदा वो काम जानता था। उसके डॉक्यूमेंट्स हमने इस बेस पे लिए थे कि इस बंदे के पास 2-3 दुकानों के ऑर्डर हैं जो कि फ़ी दुकान 6 से 7 हज़ार यूरो बनती थी, और जब इसको पेपर मिल जाएंगे तो ये काम वो डायरेक्ट करेगा। ये काम पे एक मिनट मैं आपको करता हूँ मैं। जी, तो हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ निकल गए कि डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही थी, पैसों की बात हो, हाँ बात ये हो रही थी कि वो जो दोस्त है ना, उसका वो कारपेंटर का हमने सारा प्रोजेक्ट बना के 2-3 दुकानों ने, बंदों ने जो डॉक्यूमेंट्स वाले थे, जिसमें मेरी दुकान भी शामिल थी, मैंने अपनी दुकान में कुछ सेटिंग करनी थी, उसकी मैंने एक परफॉर्मा इनवाइस कि इतने का काम मैं इस बंदे को दूंगा, इसको डॉक्यूमेंट्स दें। तो आप ये इस तरह कर सकते हैं। 2 साल आपके पूरे हुए हों, सर्टिफिकेशन दे प्रोफेशनलिदाद आपको ज़रूर चाहिए, वो आपने कोर्स करने हैं 2 साल में। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स के बगैर रह रहे हैं मेरे भाई स्पेन में, इन 2 सालों को ज़ाया ना करें, जो भी कोर्स मिलता है वो करें। आप किसी दूसरे कंट्री से आए हैं तो उस कंट्री का एक्सपीरियंस लेटर मंगवा लें, उसको स्पेनिश में ट्रांसलेट कर लें, वो साथ लगा दीजिएगा कि ये देखें मेरा ये काम है, मैं इसमें एक्सपीरियंस हूँ, मैंने ये वाली दुकान डालनी है। 8 से 10 हज़ार यूरो का प्लान, वो पैसे भी आपने शो करने हैं। अगर किसी बंदे से उधार ले रहे हैं तो वो बंदा एक पेपर के ऊपर लिख के देगा कि मैंने इस बंदे को उधार दिए हैं। वो अलहदा बात है कि उस बंदे ने वो पहले डिक्लेयर करवाया हुआ, उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, ये भी बड़ी ज़रूरी बातें हैं, ये बात की हैं। फ़िलहाल आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्पेन में डॉक्यूमेंट्स के बगैर आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं या नहीं, और अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या चीज़ें चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। 2 साल पूरे करें, बिज़नेस प्लान तैयार करें। अगर डोनर का काम करना है, फ्रूटेरिया का करना है, जो भी करना है, उसका पूरा प्लान बना के दुकान किराए पे लें, सारा शो करवाएं, आपके पेपर सबमिट होंगे, उसके बाद आपको काम की इजाज़त मिलेगी। आप फिर जो है ना, पहला कार्ड वो छोड़ नहीं सकेंगे बिज़नेस। आपका जो अगला कार्ड रीन्यू होना है वो बिज़नेस बेस पे ही होना है, उसे हम कहते हैं cuenta propia। अगर आप cuenta propia से cuenta ajena कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वाले पेपर हैं, उस पर स्विच करना है आपने, तो आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, बाद में आप स्विच कर सकेंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगा के। क्योंकि ऑटोनोमो पे क्या होता है, जो बिज़नेस बेस पेपर होते हैं उसमें हर महीने आपने seguridad social को अपना आल्ता देना होता है। उसमें भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है,
स्पेन में नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए वो आपको प्रोमोशन देते हैं। नॉर्मल जो आलता है वो 410 यूरो है एक बंदे का। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आलता एक ही दफ़ा दिया जाता है, आप भले 10 दुकानें डाल रहे हैं, ऑटोनोमो का आलता एक दफ़ा ही पे होगा 410 यूरो। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं, ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो बिज़नेस करता है उसको स्पेन गवर्नमेंट कहती है कि 6 महीने का हमें सिर्फ 50 यूरो दो, अगले 6 महीने 80 यूरो दो, उसके अगले 6 महीने 130 यूरो दो, उसके अगले 6 महीने 180 यूरो, फिर 2 साल के बाद एंड पे जाके 410 यूरो टोटल कंप्लीट आलता बनता है उसका। तो ये और भी बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं स्पेन गवर्नमेंट की तरफ से। जो ना एक पैकेज होता है उसे किट कहते हैं ऑटोनोमो की, वो भी तकरीबन 2-3 हज़ार यूरो का पैकेज आपको हेल्प देती है ताकि आप बिज़नेस कर सकें, बंदों को हायर कर सकें। तो लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के बगैर एक छोटी सी ऑप्शन बचती है, लेकिन अगर आपको 1.5 साल हो गया हुआ है ना तो फिर आप कर सकते हैं। वो ऑप्शन ये है कि आप किसी लीगल बंदे के साथ मिल के कम्युनिदाद दे BNS उसे कहते हैं, कंपनी बना लें। आपको नीफ नंबर मिला हुआ हो, ये शर्त है उसमें, ठीक है। अगर नीफ नंबर मिला हुआ है तो आप उस बंदे के नाम मिल के कंपनी बना लें और आपकी कंपनी को एक टैक्स नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ में एंटर हुआ था और पहले महीने ही फ्रॉड करवा के मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि जो अगला बंदा होता है ना वो फिर सारा कुछ उसी के नाम होता है। आप इलीगल होते हैं, आप किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। अब अगला बंदा 1 सेकंड में चाहे तो हर चीज़ ख़त्म कर सकता है। उससे बेहतर है 2 साल पूरे करें, अपने कोर्सेज करें, अपना बिज़नेस प्लान तैयार करें। 8 से 10 हज़ार यूरो में डोनर भी डल जाता है, इतना कि आप स्टार्ट ले सकें, डॉक्यूमेंट्स रीन्यू करवा सकें, और मोबाइल की दुकान भी डल जाती है, फ्रूट एरिया भी डल जाता है। इतनी कोई वो बड़े 20,000, 30,000, 40,000 में वो तो फिर प्रोफेशनल चीज़ है, वो बाद की बात है। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो इतने पैसों में ये चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आपको 8-10 हज़ार यूरो का वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है ना तो उससे बहुत बेहतर है। और उसमें काम देखें, एक और चीज़ होती है, अगर आपको काम भी साथ मिल रहा है, 1200 से 1400 यूरो तनख्वाह भी मिल रही है और वर्क कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन मिल रहा है, आपने पैसा को नहीं देना, तो फिर आप बिज़नेस के पेपर ना लें, फिर आप उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाली साइड पे जाएं। लेकिन अगर आपने 8 से 10 हज़ार यूरो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पे करना है, प्लस बाद में टैक्स भी अपनी जेब से देना है, अपनी तनख्वाह में से कटवाना है, तो हाथ जोड़ के उस बंदे ਨੂੰ जो 2-4 हज़ार यूरो पटा दिओ ਜਿਹੜਾ मालक है, तुसी अपने बिज़नेस को इंतप्रोपिया ऑटोनोमो वाले पेपर्स पे हैं। बाकी ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात।